आते हो? अच्छा आइए बैठिए, चाय पी के आ रहे हैं। आइए मैं 4-6 पंक्तियां। सचिन जैन जी, मैं आपका लिफाफा तो वहाँ है, आप गलत बता रहे थे। लिफाफे यहाँ नहीं, लिफाफे वहाँ हैं। हाँ लिफाफे वही हैं, है ना? सुबोध जी सही कर रहा हूँ? सुबोध जी ने एक कार्यक्रम कराया है। मैं सुबोध जी को, आदरणीय सुबोध जी को प्रणाम करता हूँ, और इसलिए करता हूँ कि सुबोध जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। सच कहता हूँ, मैं एक बार इनके घर गया था। सुनना, सही बात बताऊंगा आपको आज। वो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तुमने तो कभी पागलों का भी नहीं माना, हमारा क्या मानो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय सुबोध जी के मैं घर गया था। सुनना आदरणीय जन साहब, इनके 2 पुत्र हैं, एक रामू एक श्यामू। हमें आज ही मालूम पड़ा। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। वही तो कह रहे हैं। मैं बता रहा हूं तुम्हें, जो बातें नहीं पता है बेबी आज मैं बताऊंगा तुम्हें। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता घर में होता क्या, तुम तो बाहर कविता ही पढ़ते हो। हाँ। तुम्हें क्या पता घर पे क्या होता है जी। एक रामू एक श्यामू। रामू से इन्हें तिल भर भी प्रेम नहीं है, न उसे साथ बिठाते हैं, न साथ खिलाते हैं, न साथ लेटाते हैं। मैंने एक दिन पूछा, नाम रामू श्यामू नहीं है असली, ये कह रहे थे, मुझे आज ही पता चला। मैं असली नाम बता दूंगा तो इन्हें शायद आत्महत्या करने गई है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कि आप अपने बड़े पुत्र को प्रेम क्यों नहीं करते हो? बोले तुम्हें क्या मतलब है, तुम आए हो खाना खाओ पियो और लेटो और सवेरे चले जाओ, तुम्हें क्या मतलब है इन बातों से? मैंने इनकी माता जी से पूछा, आदरणीय जैन साहब आप सुनना। मैंने कि आदरणीय पूज्य माता जी, सुबोध जी अपने बड़े पुत्र को प्रेम नहीं करते हैं बिल्कुल भी, आखिर बात क्या है? बेटा इन बच्चों को, इनकी मम्मी अगर कहीं हो तो इन्हें रोक लें। हाँ हाँ, वो इन्हें रोक नहीं रही है। वैसे आपके अंदर इतनी क्षमता है कि इसकी तो औकात क्या, इसका बाप भी बैठ जाएगा। सही बात। हाँ, संभाल लें पुत्र को, संभाल लें यहाँ कहीं भी हो। हाँ हाँ, ताली बजा सकते हैं आप, ताली बजा सकते हैं। मैं बता रहा था कि वो मैंने पूछा माता जी, मैंने आदरणीय पूज्य माता श्री, हमें बताओ सुबोध जी अपने बड़े पुत्र को प्रेम क्यों नहीं करते हैं? बोले बेटा विचित्र कहानी है, इसको जो संदेह हो गया है कि ये पुत्र मेरा नहीं है। हमने कहा आखिर कारण क्या है, इसको कैसे इन्हें संदेह हो गया? बोले कि एक दिन ये विद्यालय से आया था तो रास्ते में से 3 ग्राम की एक सोने की चैन पड़ी मिली। तो उस बच्चे ने चारों तरफ कहा ये चैन किसकी है, ये चैन किसकी है? जब किसी ने नहीं बताया तो उसने एक दुकान पर रख दिया। तब तक एक माँ आई और उसने कहा कि ये चैन तो मेरी है। उस बेटे ने कहा माता जी आपकी है, आप ले जाइए। उस दुकानदार ने सुबोध जी को बताया कि आपके बेटे ने 3 ग्राम सोने की चैन सबको ढिंडोरा पीट के वापस कर दी। उस दिन से इनके मन में शंका पैदा हो गई, इतना ईमानदार मेरा लड़का तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तो ये और छोटे बेटे, कि छोटे बेटे से इन्हें बहुत प्यार है। बोले मैंने कहा वो क्यों? कि इन्हें पूरा इन्हें भरोसा है कि ये पुत्र मेरा ही है। मैंने कहा वो कैसे? बोले कि एक दिन वो पहले ही दिन विद्यालय गया, किसी बच्चे का बस्ता, किसी की कॉपी, किसी की रबर चुरा लाया, तो सुबोध को आके उसने दिया तो बोला ये तो लड़का मेरा ही है। दरअसल ये कहानी तो खैर दूसरे की सुना रहे हैं, और सुना क्यों रहे हैं उसका कारण मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन पर केवल एक बिटिया है। तो मैं जब ये मेरे घर आए थे, मैं भी इनके घर जाता हूं, ये तो आपको पता ही है। जब ये मेरे घर आते हैं तो मैं भी इनके घर जाता हूं। अच्छा जाते हो तो राज योगी जी नहीं, के, अगर आप जाते हो तो ये बताओ मेरे घर का दरवाजा कौन सी दिशा में है? पूरब दिशा में है। सुनो पहले। नहीं अजय तो नहीं मालूम, तो मेरी सुनो। चलिए योगी जी, विनोद राज योगी जी के कुछ दिन पहले पुत्री हुई उत्पन्न, और 1 वर्ष बाद इन्होंने उसका जन्मदिन किया संपन्न। ये बैठे बैठे रसोई घर में तंबाकू फांक रहे थे,
और पिता होने के गौरव में बड़ी लंबी चौड़ी हाँक रहे थे। तभी अचानक हम इनके घर पहुंचे, तुरंत भाभी जी ने ये दुनोचे, बोली देव सुलभ, इन पे तो बात रहती है थोती, सही बात तो ये है कि इनके भरोसे रहती तो जेऊ नहीं होती। अच्छा हमें ये बताओ, आप रामलाल की बारात में जाते हो, श्यामलाल की अगर डांस अच्छा हो तो उसी में नाचने लग जाते हैं। आप मेरी तरफ हैं कि इनकी तरफ हैं, ये बताओ। ये मेरी तरफ है, संचालक तो मैं हूं। आइए सुबोध जी, अब देखो अब बहन जी, हाँ ना, एक दूसरे की ना तो तुम मेरी सुनाओ ना मैं तुम्हारी सुनाऊं, कविता सुनाओ। नहीं मैं तुम्हारी, मेरी क्या औकात है मैं तुम्हारी सुनाऊं। और मैं तो मैंने तो पूरी सुना दी। जैन साहब, आदरणीय जैन साहब, मैं इनकी कोई बात कैसे बता सकता हूँ, जो यहीं टुंडला के हैं, फिरोजाबाद टुंडला में कोई फर्क नहीं है। ये तो इन्हीं का नगर है, इन्हीं का मोहल्ला है, इन्हीं की गली है, और अपनी गली में तो हाँ शेर भी शेर होता है, पिंजड़े में हो चाहे बाहर हो। आइए शुरू करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। जोरदार तालियां बजाएं। ये सिर्फ हंसने हंसाने की बात थी, आप जोड़ने की हंसाने की बात थी। आदरणीय यशपाल जी, आपने बहुत अच्छा गीत पढ़ा और कहा कि वो 25 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह पैदा हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी पैदा हुए थे। मैं भी बड़ा हूं, तुम बड़े नहीं हो। ईसा मसीह को 25 दिसंबर को पैदा हुए तो उन्हें फांसी चढ़ाई गई। अटल जी के घुटने बेकार हो गए, तेरा क्या होगा कालिया? जय हो। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। 2 मिनट पहले लाल हो रहा था, अभी 1 ही मिनट की बात है, और ऐसा कर रहा था, अपनी बात करो, कविता की बात करो, कविता पढ़ने दो, और जैसे नहीं उसने मेरी तरफ उंगली की, माला डालने आ गया। और मैं अपनी चुपचाप बैठा रहा। जब हाथी निकलता है तो तमाम लोग गालियां देते हैं, हाथी तो अपनी मस्ती में चला, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। तो ये तो वही है, हाथी तो अपने सोफे पे बैठा है। अब मैं समझा कि तुम जानवर हो। अब ऐसा है, मैं तो तुम्हें आदमी समझ रहा था, तुम कह रहा मैं हाथी हूँ। कभी तो सूंड कहाँ दबाए? हाँ अब बैठिए, आइए मैं कविता शुरू करता हूँ। कविता पढ़ो। अभिषेक अमर जी, अभिषेक, अच्छा अभिषेक अमर जी ने कहा कि मैं चौथी बार फिरोजाबाद में आ रहा हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो हमें ये बताओ, ये यशपाल यश कितने सौभाग्यशाली होंगे जो यहीं पैदा हुए हैं? आइए ज्योति जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शैल भाई, आपने भी आपने पत्नी की बहुत बातें की। आज एक ऐसा मर्द मिला जो पत्नी से डरता है। अब पत्नी की बातें तो बड़ी होती, तो मैं भी कभी कभी देखिए ये स्थितियां पैदा हो जाती हैं। परसों मेरी पत्नी अपने पियर से आई, बहन जी सुनना, तो मैनपुरी स्टेशन पर मैं उनसे लेने गया, और जैसे ही जैन साहब मैं लेने गया तो वो जैसे ही डब्बे से उतरी तो अच्छा मैं कुछ मायूस था, मेरा चेहरा कुछ लटका लटका था, एकदम भौंचक के हुई बोली, हमेशा मुंह लटका ही रहते हो, हमेशा मुंह लटका ही रहते हो। मुझे अगर हंस के मुझे रिसीव कर लेते तो वो देखो भाई साहब, कैसे पति पत्नी दोनों कितने प्यार से हंस रहे हैं,
मैंने कहा देवी जी वे पत्नी को छोड़ने आए हैं और मैं पत्नी को लेने आया हूँ। उनकी बीमारी जा रही है, मेरी तो मेरे घर आ रही है। वाह वाह वाह, तालियां बजाओ। हाँ, पत्नी की बातें, वो भिखारी के पीछे पड़ गए। वो तो बेचारा भिखारी जो भीख मांग के गुजर करता है, उसके पीछे कविताएं सुना दी। भिखारी कोई कविता पढ़ने की चीज है बताइए? दया का पात्र है बेचारा। वैसे भिखारी भी कम नहीं होते जन साहब। मैंने तो एक बार, मैं अपनी, आज 2-3 दिन की बात होगी, मैं अपनी उसमें फॉर्चूनर में बैठ के मैं मैनपुरी गया था। तो वहाँ एक भिखारी ने हाथ बढ़ा दिया बहन जी मेरे आगे, तो मैंने उसे 10 रुपए दे दिए। उसने 10 रुपए लिए और वहां से लंबा लंबा हो गया। मैंने कहा इधर लौट क्या, इधर। बोला क्यों बाबूजी क्या हुआ? मैंने कहा 10 रुपए ले लिए, तूने कोई शुभकामना भी नहीं दी। बोली बाबूजी फॉर्चूनर में तो बैठे हो, 10 रुपए में तुम्हें क्या हेलीकॉप्टर पे बिठा दूं? ये स्थितियां हैं साहब, कहीं से शुरू करते हैं। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ इस पंडाल में, और आपका प्यार मांगने आया हूँ। वो जय कुमार जय कहाँ गए? वो सामने बैठे, सामने कहाँ बैठे? जय कुमार जय। अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत लड़का है। इसकी शादी पता नहीं बारात गई होगी कि आई होगी। लिफाफा पकड़ के बैठे हैं। जय कुमार जय लिफाफा पकड़ के बैठे हैं। आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ पंडाल में। आपका जैन साहब आपका प्यार मांगता हूँ। आज सुबह सुलभ के प्रेम में फंसा चला आया। वैसे आज मैं बहुत विषम स्थिति में था, मुझे बहुत दूर जाना था। जो बोले जी हमारे मित्र हैं, परम मित्र हैं, और इतने मित्र हैं कि इनके होते हुए हमें कभी भी किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ी। मैं शुरू करता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। सबके। वाह आदिनाथ की कहानी। वाह, उठा लेना पंक्तियां, तमाम जैन मंदिरों में गूंज रही हैं। आप भी अगर याद कर लेंगे तो आपके मंदिर में भी गूंजेंगी। आदिनाथ की कहानी सदियों से है पुरानी, ऐसी मधुबानी तीनों लोक नहीं पाएगा। वाह, आदिनाथ की कहानी सदियों से है पुरानी, ऐसी मधुबानी तीनों लोक नहीं पाएगा। शुद्ध संयमों की भावना भरी परंपरा है, इसके विचार कोई टोक नहीं पाएगा। एक बार सच्चे मन से जो जाए मंदिर में, जिंदगी में वह कदापि शोक नहीं पाएगा। महावीर जी का नाम लेके जो करेगा काम, होगा सिद्ध कोई उसे रोक नहीं पाएगा। वाह 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 दादा वाह। आप तो परम हैं, जिंदाबाद। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं। सच कहता हूँ, मुझे तो इतनी तालियों की कतई उम्मीद नहीं थी। आपने इतनी बजा दी, इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे। सुबह सलभ जी अब मेरा पेमेंट काट नहीं सकती। वैसे तो मैं भी जैन समाज से हूँ, इसमें तो नहीं, लेकिन मैं भगवान नेमिनाथ के हम भी वंशज हैं। इसलिए जैन समाज की कुछ बातें मैं जानता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको हंसाऊंगा, गुदगुदाऊंगा। देखिए हंसी कहीं से भी निकल आती है। मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जा बेटा बहू को ले आ। मैं बिल्कुल अल्लड़ टाइप था बेटी, मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल अल्लड़ टाइप था। लोग मुझे देख के मजाक बहुत करते थे। जा बेटा बहू को ले आ। और जब मैं अपने ससुराल पहुंचा तो उसमें तब कुआं होते थे, कुआं। सन 1985 की बात है, 84-85 की। कुआं से पानी भरते थे, तो वहाँ कुछ बच्चियां कुएं पर पानी भर रही थी, लड़कियां। और हमें देखते ही वो हंसी पे तो मुस्कुराई, बोले ए भाई साहब जीजा जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कि हम तो लेने आए हैं साधना को। बोले अरे साधना को क्या लेने आए, वो तो विधवा हो गई। और हम तो ठहरे अल्लड़, हम वहीं से लौट आए। चलो घर अब विधवा होगी तो क्या करें लेके। मैं जैसे ही घर पहुंचा मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा बेटा बहू को ले आए? हाँ कि मम्मी क्या ले आते, वो तो विधवा हो गई।
मम्मी बोली है बेवकूफ लड़के, तू जिंदा है वो विधवा कैसे हो गई? मैंने कही मम्मी और मैं जिंदा हूं, तू विधवा कैसे हो गई? तो मैं तो अल्लड़ ठहरा, कुछ नहीं पता मैं कहां से, उन्हीं अल्लड़पन से मैंने कुछ कविताएं लिखी। वहां से मैं आपको कविता सुनाता हूँ, बस सुनते जाइए। कभी हाथ से कहीं से नहीं होता। यशपाल यस, वो मकर संक्रांति में एक पंडित जी हमारे दावत खाने आए, सच्ची बात है आपको बताता हूँ। पंडित जी दावत खाने आए, मैंने उनको बुलावा भेजा, वो आए और भरपेट खाया। जानते हो पंडित जी खाने पे आ जाए फिर तो फ्री है साहब। कम से कम 5 किलो आटा खा गए, सच बताता हूँ आपको। 2-4 सब्जी थी वो भी खा गए। उसके बाद बोले हाँ अब कोई बात नहीं, अब तो बस भर गई। मैंने कहा बस कहाँ है? कि जी हमारा पेट बस ही है। कि बस भर गई। तब तक पीछे से मेरा बेटा आया, उसने बूंदी के 4 लड्डू रख दिए। पंडित जी ने गड़क 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 चारों खा लिए। मैंने कहा पंडित जी आपकी तो बस भर गई थी। बोली चुप रहो, कंडक्टर की सीट खाली थी। तो ये कहाँ से बातें हो जाती हैं, बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन मैं वहां तक नहीं जाना चाहता। आइए मैं कुछ कविता सुनाता हूँ। स्वागत, वाह वाह वाह, जोरदार तालियां एक बार। लोग बहुत हैं, भोग बहुत हैं, कर्म बहुत हैं, मर्म बहुत हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सरीखे धर्म बहुत हैं। फूल, तना, टहनी, पत्ती का मूल तत्व जो एक बीज है। सब धर्मों की बात ठीक, पर जैन धर्म एक अलग चीज है। वाह 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 वाह, बेशक। लोग बहुत हैं, भोग बहुत हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सरीखे धर्म बहुत हैं। सब धर्मों की बात, फूल, तना, टहनी, पत्ती का मूल तत्व जो एक बीज है। सब धर्मों की बात ठीक, पर जैन धर्म एक अलग चीज है। तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत का नाम बड़ा था, उसी नाम पर नाम हमारे देश का भारतवर्ष पड़ा था। वाह 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 जय हो। वाह 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 वाह, क्या बात कह दी, वाह जिंदाबाद। तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत का नाम बड़ा था, उसी नाम पर नाम हमारे। अभिषेक अमर जी सुना, उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, इतनी अच्छी कविताएं पढ़ी हैं, मैं तारीफ नहीं कर सकता। तुम्हारा गला और मर्दाना होता तो तुम बहुत उच्च क्वालिटी के कविता में ढूंढ रही। बोला आप हिंदुस्तान के सुपरस्टार थे, गले का थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लो तो आपका मजा आ जाएगा। आपका जनाना गला है, मुझे अगर तुम्हारी सूरत नहीं देखूं तो लगता है कवित्री बोल रही है। स्वागत है। तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र भरत का नाम बड़ा था, उसी नाम पर नाम हमारे देश का भारतवर्ष पड़ा था। क्या बात है। जिनका नाम जपा करते हैं, पूजा करते गली गली हैं, और दूसरी माँ के जाए उनके भाई बाहुबली हैं। वाह, और दूसरी माँ के जाए उनके भाई बाहुबली हैं। अमर मोक्षगामी के तब से अजर प्रेरणा जगी हुई है, श्रवण बेल गोला में जिनकी भव्य मूर्ति लगी हुई है। वाह 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 वाह। श्रवण वेल गोला में जिनकी भव्य मूर्ति लगी हुई है। जन्म, मरण, तप, ज्ञान, मोक्ष को चढ़ तीर्थंकर आते हैं, और जन्म से पहले जिन पर देव रत्न बरसाते हैं। ऐसा धर्म जिसे मिल जाए, तन मन सब बलिहार करें, मानव ही का पशु पक्षी तक जैन धर्म से प्यार करें। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह क्या बात कह दी, वाह 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 वाह। मानव ही क्या जिंदाबाद, पशु पक्षी तक जैन धर्म से प्यार करें। और 2 पंक्तियां अंतिम सुन लेना, मुझे अगर मन करे तो आशीष दे देना। मानव ही क्या पशु पक्षी तक जैन धर्म से प्यार करें। जहां देवता चल कर आते, पैदा लिए शरीर हुए,
कुंडलपुर वैशाली में अवतरित स्वयं महावीर हुए। वाह 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 वाह। जहां देवता चलकर आते पैदा लिए शरीर हुए, कुंडलपुर वैशाली में अवतरित स्वयं महावीर हुए, जिनकी एक नजर पड़ने से काम निराले होते हैं। उनकी पूजा करने वाले किस्मत वाले होते हैं। उनकी दया न पाई जिसने, डूब मरे बे नीर गरम में, अपनी तोए अभिलाषाए जब जन्मू तब जैन धर्म में। क्या बात है, वाह 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 दादा वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, आपने मुझे प्यार दिया, मैं आपका अभिभूत हुआ। समय बहुत हो गया है, 1 बज गया कि नहीं? 10 मिनट की देर, 5-7-8 मिनट की देर। 6 मिनट है बेटा, तो 6 मिनट तो मैं हंस के ही निकाल दूंगा। नहीं, बात एक कविता अगर देश की स्थितियां उजागर कर दूं। आइए बेटा बैठ जाओ, शाबाश। मैं भी इतना ही नटखट था, इसलिए मुझे इन पर खुशी होती है इनको देख के। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं जी, इनके लिए ताली बजा दो एक बार। वाह वाह वाह। अब देखो बेटियां बहुत अच्छी होती हैं। आज बेटियों पे इतनी कविताएं पढ़ी गई। ज्योति जी ने बेटियों पे कविता पढ़ी, और आपने भी पढ़ी थी, आपने भी बेटियों पे कविता पढ़ी। अच्छा, सब बेटियों पे ही कविता पढ़ते हैं। अच्छा बताना, बेटे क्या बाढ़ में बह के आ गए? वो कह रहे तो बेटियां क्या था, क्या लाइन थी वो, बेटियां क्या हैं? कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार, कन्याओं के हिस्से में तो केवल अत्याचार है, केवल अत्याचार है। अब मैं तुमसे कुछ कह दूं, आदरणीय जैन साहब जानते हैं, अत्याचार बेटियों पे नहीं है, बेटियां अत्याचार कर रही हैं। मेरे ही नगर में कम से कम 20 परिवार ऐसे हैं जो बेटियों के मारे हुए हैं। बहुएं आई और उन्होंने ऐसी क्रियाकलाप किए कि साहब कोई जेल में है, कोई कहीं है। बेटियों बेटे भंवर में है। मैं आज आपको बताता हूँ, इन बेटों को संभालो। अगर आपने बेटों को संभाल लिया तो बेटियां खुद ही संभल जाएंगी। बेटे बहुत खतरे में हैं, बेटियां बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। आप कोई परीक्षा उठा के देख लें, ये टॉपर यही हैं, वो कतई खतरे में नहीं है। लेकिन बेटे हमारे मोबाइल के चक्कर में तमाम अपराध में बढ़े चले जा रहे हैं। बेटे बहुत ज्यादा खतरे में हैं। लोग कहते हैं कि माँ की सेवा करो, मैं कहता हूँ पिता की सेवा करो। माँ अगर धरती है तो पिता आकाश है। वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, संगीतकारों ने, कवियों ने माँ की महिमा गाई। बाप के ऊपर किसी ने कलम ही नहीं चलाई। हाँ, बजा सकते हो, जोर से बजाओ ना फिर। स्वागत। और हमने जो अनुभव किया, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, बहुत सुनना। मैंने जो अनुभव किया, एक दिन मैंने अपनी माँ के चरण छुए तो मेरी माँ ने कहा, पुत्र पहले अपने पिताश्री के चरण छुओ, वे हमसे बड़े हैं। हमने कहा, हम तो माँ किताबें पढ़ते रहे, हम तो तुम्हें ही सबसे बड़ा मानते रहे, और तुम कह रही हो कि पिताजी बड़े हैं, कैसे बड़े हैं? तो उन्होंने जो बात हमें बताई 2-4 वे सुन लीजिएगा और मुझे आशीष दे देना। मैं अपनी विदा लूंगा, आप चाहेंगे तो मैं पढ़ता हूँ। मैं सुबह 4 बजे तक भी पढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर तब मादा है। लेकिन आप ये गारंटी ले लेना कि मेरा पेमेंट ये 4 गुना ही देंगे। मेरी माँ ने मुझे बताया, पुत्र सुने आपके लिए, आप सोचना, एक माँ, एक पिता, एक संतान, अगर पुत्र को एक पुस्तक की जरूरत हो और पिता बाजार गया हो, पिता के पॉकेट में मात्र 25 रुपए शेष हों और उसे अपने बेटे के लिए होमवर्क करने के लिए कापी चाहिए और गर्मी से बचने के लिए एक साफी चाहिए, दोनों 25-25 रुपए की आती हैं, केवल 25 रुपए उसके पॉकेट में है, तो वो पहले क्या खरीदेगा? क्या खरीदेगा? कॉपी खरीदेगा। और अब आप दृष्टि को थोड़ा सा परिवर्तित कर दो। अगर माँ बाजार जाए और उसका पुत्र यह कहे कि मम्मी मेरे लिए एक कॉपी लेती आना, उसके पर्स में भी मात्र 25 रुपए शेष हैं, उसको अपने बेटे के लिए एक कॉपी खरीदनी है,
और इसको उसकी एक 25 रुपए की लिपस्टिक खत्म हो गई है, तो क्या खरीदेगी? हैं? क्या खरीदेगी? नहीं खरीदेगी। मैं बताता हूं, आप 1 मिनट रुक जाइए। कॉपी नहीं खरीदेगी, नहीं, वो पहले लिपस्टिक खरीदेगी और घर आके पापा से कहेगी, ए टूटी साइकिल उठाओ, बेटे के लिए कॉपी लेके आओ। और पिता जाएगा, टूटी साइकिल लेके कॉपी लेके आएगा, और उसका मैं कारण भी बताता हूं, क्योंकि माँ ये सोचेगी कि मैं तो आज बाजार आई हूं, हो सकता है 4-6 दिन नहीं आऊं, पिता तो इसका अभी चलाएगा, मैं लिपस्टिक ले लूं, पता नहीं कब ले पाऊंगी, और कॉपी पापा ले लेगा। एक तर्क और देता हूं, लोग कहते हैं कि माँ अपनी संतान को 9 माह तक गर्भ में रखती है। मैं मानता हूं गर्भ में रखती है, लेकिन मैं ये तर्क देता हूं, जिन दिनों माँ अपनी संतान को 9 माह तक गर्भ में रखती है, चैन से पैर पसार के सोती है, लेकिन पिता को नींद नहीं आती। पिता सोचता है कि अपने बेटे को कहां पढ़ाऊंगा, क्या IAS बनाऊंगा, और माँ इसलिए सो जाती है क्योंकि वो जानती है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, जो कुछ करना है पापा को ही करना है। आइए, मैं वहां से 4-6 पंक्तियां उठा के लेके आया हूं। अगर मैं सिद्ध कर दूं कि पिता ज्यादा जिम्मेदार है, पिता ज्यादा प्यार करता है संतान को, तो मेरी बहनें नाराज मत होना, यथार्थ सुनने की गुंजाइश रखना। आइए, मैं 4-6 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत स्वागत सर, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत सर। है किसका अधिकार अधिकतम, है किसका अधिकार अधिकतम, करके देखो शोध, त्याग पिता का बड़ा है या फिर माँ की बड़ी है गोद। पिता त्याग करता है, इस बात को ध्यान रखना। पिता भावनाओं में बहके लोक लाज से संतान को अपनी गोद में नहीं खिलाता, लेकिन माँ हमेशा गोद में खिलाती है। वो त्याग करता है, लेकिन वो मन ही मन में सोचता रहता है, काश संतान को मैं भी खिला लेता। है किसका अधिकार अधिकतम, करके देखो शोध, त्याग पिता का बड़ा है या फिर माँ की बड़ी है गोद। माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है, किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। माँ रहती है पास, माँ रहती है पास, पिता रहता बेचारा दूर। माँ हो जाती तृप्त, पिता होता कितना मजबूर। पहली पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छलके दूध पिता का खून उछलता है। पहली पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छलके दूध पिता का खून उछलता है। देख अंश का वंश खुशी में झूम झूम चलता, माँ देती आधार पिता के साए में पलता। मिट जाते सब कष्ट पुत्र जब पापा कहता है, माँ लेती है गोद पिता के दिल में रहता है। इसीलिए तो श्री राम को जब वनवास हुआ, दिल खाली हो गया, पिता को यह एहसास हुआ। पागल बनकर पीछे पीछे दशरथ भाग दिए, माता जिंदा रही, पिता ने प्राण त्याग दिए। वाह 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 वाह। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं कहाँ से कविता शुरू करूँ? अब तो 6 मिनट हो गए, पूरे हो गए ना? अच्छा नहीं हुए? अच्छा, तो मैं, अगर आप इतने ही तल्लीनता से सुन रहे हैं तो मैं एक कविता आपको सुना दूं, मेरे मन की। सुन लेना, देश की स्थिति को उजागर कर दूं आपके सामने। देश में हो क्या रहा है वो सुनना साहब। मैं पढ़ता हूं, सुन लेना। थोड़ी सी 4 से 10 पंक्तियां हैं, अगर अच्छी न भी लगे तो मेरा मन रखने के लिए सुन लेना। मैं बहुत दूर से तो नहीं आया हूं, लेकिन बहुत भावनाओं से आया हूं। आज इसलिए आया हूं कि जैन समाज के कवि सम्मेलन हमें रोज नहीं मिलते हैं। तमाम कवि सम्मेलन पढ़ता हूं मैं पूरे देश में, सच कहता हूं आपसे, लेकिन जैन समाज के कार्यक्रम में जब मैं जाता हूं तो मैं पता नहीं क्यों हर्षो उल्लसित हो जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सुनने वाले लोग बैठे हैं और आप सुनने वाले हैं, इसलिए मैं आज आपको एक कविता थोड़ी सुनाना चाहता हूं, बस सुन लेना। ज्योति आप भी सुनना। भोले, बिल्कुल सच्ची घटना आपको सुना रहा हूं।
भोले राम किसान बड़ाई सज्जन सीधा, भोले राम किसान बड़ाई सज्जन सीधा, नेक राम धोबी का उसने बैल खरीदा, नेक राम धोबी का उसने बैल खरीदा। लिखा पड़ी हो गई, लिखा पड़ी हो गई, दाम सब चुका न पाया, देकर आधी रकम शाम को कहकर आया, आपस की यह बात सवेरे हम आएंगे, देकर पूरे दाम बैल को ले जाएंगे। धोबी था चालाक, बड़ा अन्याय किया था, सुबह बैल की जगह गधे को बांध दिया था। धोबी था चालाक, बड़ा अन्याय किया था, सुबह बैल की जगह गधे को बांध दिया था। भोले ने जब देखा तो आश्चर्य बड़ा है, जहां बना था बैल वहां पर गधा खड़ा है। नेकू बोला, नाथ गर्दना छूट गए हैं, बैल वही है, सींग रात में टूट गए हैं। क्या बात है, वाह। नेकू बोला, नाथ गर्दना छूट गए हैं, बैल वही है, सींग रात में टूट गए हैं। लगा रहे आरोप नहीं अब देर लगाओ, देकर मेरे दाम बैल जल्दी ले जाओ। भोले लगे सोचने, नेकू दाम न छोड़ें, खोट नियत में हुई, चलो पंचायत जोड़ें। कौन कौन है पंच, देखना न्याय व्यवस्था पे मैं थोड़ा प्रहार करता हूं। कौन कौन है पंच, लगा उसने जासूसी, नेक राम की पंचों से हुई काना फूसी, उनके आगे मुंह खुले अब हिम्मत किसकी, पंचों के पेटों में भर दी उसने विस्की। सरपंच साहब ने कहा, खड़े हो क्रोध तैसला, भोला की गलती है लोगों सुनो फैसला, भोला की गलती है लोगों सुनो फैसला। बैल खरीदा, खबर नहीं थी आंटी क्या है, कल को क्या हो जाए भला गारंटी क्या है। वाह। बैल खरीदा, खबर नहीं थी आंटी क्या है, कल को क्या हो जाए भला गारंटी क्या है। लगा रहा आरोप व्यर्थ में बदतमीज है, पीपल से गिर जाए सिंह तो तुच्छ चीज है। नेक राम जो कहता उसकी बात सही है, सिंह गए हैं टूट मगरे बैल वही है। क्या बात है, वाह। सिंह गए हैं टूट, सिंह गए हैं टूट बैल, सिंह गए हैं टूट मगरे बैल वही है। बैलों का व्यापार कर्ज में बूढ़ रहा है, नहीं चुके जब दाम बहाना ढूंढ रहा है, नहीं चुके जब दाम बहाना ढूंढ रहा है। बेईमान के मुंह पे कालिक मली जाएगी, नहीं मिलेंगे दाम अमानत चली जाएगी। मोल भाव हो गया दाम से नहीं हिलेगा, लेना हो तो आज बैल कल नहीं मिलेगा, लेना हो तो आज बैल कल नहीं मिलेगा। नेकू भोले थाने गए, लेना हो तो बैल, लेना हो तो आज बैल कल नहीं मिलेगा। भोले थाने गए आंख में आंसू भरकर, वाह। भोले थाने गए आंख में आंसू भरकर, पेश नहीं अब जाए हमारी इनसे सुनना, पेश नहीं अब जाए हमारी इनसे लड़कर। भोले थाने गए आंख में आंसू भरकर, साहब कर दो न्याय, व्यर्थ में दाम ले रहा, बेचा हमको बैल मगर अब गधा दे रहा। वाह वाह वाह। बेचा हमको बैल मगर अब गधा दे रहा। पैरों पर गिर पड़ा बड़ा मजबूर अर्ज कर, इंस्पेक्टर साहब झल्लाए बड़े गज कर, झूठ बोलता है तुम भी तो कम मक्कार नहीं है, पुलिस गधे घोड़ों की कोई ठेकेदार नहीं है। अच्छी प्रतीकात्मक करता है, वाह 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 वाह। पुलिस गधे घोड़ों की कोई ठेकेदार नहीं है, पुलिस गधे घोड़ों की कोई ठेकेदार नहीं है। तभी पुलिस गधे घोड़ों की कोई ठेकेदार नहीं है। तभी एक दीवान उसे ले गया पकड़कर, तभी एक दीवान उसे ले गया पकड़कर। पता नहीं क्या हुआ पुलिस के हथकंडे थे, जादू जैसा असर दरोगा जी ठंडे थे। पीठ ठोंक कर भोले की फिर ऐसे बोले, चिंता मत तुम करो काम सब होगा भोले। नेक राम के ऊपर इतनी लाठी पिलवाऊंगा, तुम्हें बैल की जगह बैल ही दिलवाऊंगा। वाह वाह वाह। तुम्हें बैल की जगह बैल ही दिलवाऊंगा। लिए सिपाही चार गांव में फौरन आए, गुस्सा से भरपूर द्वार पर यूं चिल्लाए, कहाँ नेका राम
व्यर्थ में दाम ले रहा, बेचा इसको बैल मगर अब गधा दे रहा। क्या बात है। नेक राम ने बाहर आकर सीट झुकाया, 2 मिनट बैठ लो साहब, अंदर उन्हें बुलाया। गए दरोगा अंदर, बाहर 2 घंटे में आए, सारी गुस्सा गायब, आकर तनिक नहीं चिल्लाए, जैसे आंखों में पैमाना रत्ती रत्ती तोले, देख गधे को बड़े गौर से, मुस्काए फिर बोले, भोला बेईमान व्यर्थ में बकता है, वाह। सींग गए हैं टूट बैल ही लगता है। वाह वाह वाह। भोला बेईमान व्यर्थ में बकता है, सींग गए हैं टूट बैल ही लगता है। वाह। दोनों ओर झुकाओ, उधर से भी ले लिए इधर से भी ले लिए, दोनों ओर झुकाओ, भला अब किसकी कहें दरोगा, बोले केस विचित्र फैसला दीवानी से होगा। वाह। बोले केस विचित्र फैसला दीवानी से होगा। फंसे भमर में भोले की ऐसी तैसी करवा दी, कुछ लोगों ने सिखा पढ़ाकर कोर्ट फीस भरवा दी। उन दोनों की सिर्फ हाजिरी फाइल पर चढ़ती थी, रोज बढ़ी तारीखें हर 6 महीने में पड़ती थी। 20 साल के बाद केस हुए कहीं बहस पर आया, भोले के वकील ने जज को तब ऐसे समझाया, है रसीद में बैल, मुवक्किल साफ लिखा लेता है, किंतु बैल की जगह से सरकार गधा देता है। वाह वाह। नेकू का वकील बोला, पहचान इसलिए खो गई, सींग टूट जाने से इसकी शक्ल गधे की हो गई। वाह। उसे दिखा देता लाकर मजबूरी कूच कर गया, झगड़े वाला बैल श्रीमन पिछली साल मर गया। अब 20 साल तक जिंदा रहता, झगड़े वाला बैल श्रीमन पिछली साल मर गया। जज ने, सुनना साहब, जज ने ऑर्डर किया विवादी जीव सामने लाओ, अगर मर गया है तो उसकी हड्डी हमें दिखाओ। ऑर्डर थाने गया, पढ़ाता उसे दरोगा जी ने, चक्कर में पड़ गए हड्डियां कहाँ गधे की बीने। आफत में दीवान सिपाही हाथ नब्ज की छूटी, लाए हड्डियां बीन लगा दी होम गार्ड की ड्यूटी। उनकी क्या थी गर्ज, ढूंढने कहीं हड्डियां जाते, वो कहाँ मरा था बैल गधा जो उसे उठाकर लाते। 2 महीने से परेशान, पैरों का तला छिल गया, ताजा मरा जानवर उनको ढांचा एक मिल गया। ताजा मरा जानवर उनको ढांचा एक मिल गया, ताजा मरा जानवर उनको ढांचा एक मिल गया। याद आ गए नाना नानी दादा दादी कक्के, जब ले गए कोर्ट में हड्डी अपने सिर पर रखकर, जब ले गए कोर्ट में हड्डी अपने सिर पर रख के। तीखी बदबू आती, ऊपर भिनक रही थी मक्खी, बीच अदालत के कमरे में जब ले जाकर रखी, पेशकार को उल्टी आई, बंद कर दिया लेखा। जज साहब ने नाक बंद करके उन सबको देखा, क्या हम इनका करें फैसला, नहीं समझ में आया। जानवरों के डॉक्टरों का तब आयोग बिठाया, 2 सालों के बाद कहीं उसकी रिपोर्ट ये आई, बैल गधा कुछ नहीं जानवर जिस पर चली लड़ाई। 2 सालों के बाद कहीं उसकी रिपोर्ट ये आई, बैल गधा कुछ नहीं जानवर जिस पर चली लड़ाई। वादी प्रतिवादी जो कहते हैं वह व्यर्थ झूठ है, और जिस पर झगड़ा हुआ जानवर वह तो एक ऊंट है। जिस पर झगड़ा हुआ जानवर वह तो एक ऊंट है। यही न्याय है, यही व्यवस्था, फिर काहे का भय हो, हिंदुस्तानी लोकतंत्र के संविधान की जय हो, हिंदुस्तानी संविधान के लोकतंत्र की जय हो। न्यायालय, 2 पंक्ति लास्ट सुनिए। न्यायालय ने उस गरीब की कैसी उचित खबर ली, भोले ने जजमेंट सुना तो आत्महत्या कर ली। जय हिंद, जय भारत। अगर वक्त ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। जय जिनेंद्र।